Hello, my dear lovely learners. Welcome back to another new session of Facts and Logics Academy. आज हम करने वाले हैं मैथ्स 9th क्लास, जिसमें कि हम रिमाइंडर थ्योरम कर चुके हैं बच्चों पॉलिनोमियल्स में, और आज हम करने वाले हैं फैक्टर थ्योरम. राइट, तो बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है ये भी कि रिमाइंडर थ्योरम हम लोग कैसे हमने उसको समझा था विद कॉन्सेप्ट्स कि रिमाइंडर थ्योरम का क्या मतलब कि पॉलिनोमियल्स में हमने उसको समझा था विद कंपेयरिंग इट विद नंबर्स और वी कैन से इंटीजर्स. तो बच्चों आज उसी रिमाइंडर थ्योरम को हम लोग आगे थोड़ा बढ़ाएंगे, फैक्टर थ्योरम समझेंगे. और फैक्टर थ्योरम भी हम कैसे समझेंगे? पहले नंबर्स के साथ समझेंगे जो हम नॉर्मल इंटीजर्स के साथ करते हैं, और फिर हम पॉलिनोमियल्स में भी फैक्टर थ्योरम का कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ. तो बच्चों आओ स्टार्ट करते हैं फैक्टर थ्योरम कि सबसे पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं, और एग्जाम्पल के नजरिए से इसको हम करके देखेंगे, और फिर हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे कि हमने उस एग्जाम्पल्स की मदद से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को सॉल्व करके हमने फैक्टर थ्योरम के बारे में क्या समझा है और क्या जाना है. ठीक है, तो बच्चों एक एग्जाम्पल है आपके सामने. एक एग्जाम्पल देते हैं, पहले हम लोग इसको नंबर्स के साथ ही करेंगे. ठीक है, लेट्स से कि हमारे पास एक नंबर है 16. अगर बच्चों मैं इसको 4 से डिवाइड करती हूँ, इफ आई डिवाइड 16 बाय 4, सो व्हाट विल हैपन? 4 times 4 16, and as you can see the remainder is 0. आप देख रहे हो कि जो 16 को हमने अगर 4 से डिवाइड किया है तो वी आर गेटिंग रिमाइंडर 0, राइट. तो बच्चों ये जो रिमाइंडर हमारा 0 आया है, इसके और क्या क्या सिग्निफिकेंस है या क्या कंक्लूजन है जो हम लोग बोल सकते हैं? आप लोग शेयर कीजिए, बताइए कि अगर हमने 16 को 4 से डिवाइड किया है तो आपके लिए क्या उसका रिजल्ट है, आप क्या बोलना चाहेंगे? ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हम लोग ये बोलेंगे कि मैम अगर 16 को हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि 16 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, राइट. सही बात है कि 16 को 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर अगर 0 आ जा रहा है तो हम ये बोलेंगे ना कि जो 16 है वो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है. कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब है बच्चों कि इट लीव्स रिमाइंडर 0. यही बात है. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग जो हमने क्या बोली कि 16 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4. ये एक चीज हमने बोली. यहाँ पे क्यों बोली हमने कुछ ऐसे नहीं बोल दिया हवा में, हमने प्रूफ करके देखा. हमने 16 को 4 से डिवाइड किया है और फिर हमने बोला कि हाँ भाई रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी कि 4 जो है वो 16 को पूरी तरह डिवाइड कर रहा है एंड रिमाइंडर बिकम्स 0. ठीक है, ये चीज हमने एक चीज बोली. और अच्छा, इसके अलावा हम और क्या कह सकते हैं इस डिवीजन के बारे में? ये जो डिवीजन हमने अभी परफॉर्म किया है इसके बारे में एक पॉइंट और है जो हम बोलना चाहेंगे, या सबको पता है वो चीज, बट एग्जैक्ट वर्ड कभी कभार हमारे ध्यान में नहीं आता है ना. एग्जैक्टली जो मैं कहने वाली हूँ इसी चीज को हम और किस तरीके से बोल सकते हैं बताओ? ये जो सेम लाइन बेटा मैंने यहाँ पे लिखी है इसको हम एक तरीके से और भी बोल सकते हैं. अगर आप ध्यान दो तो हम क्या बोलेंगे कि 4 जो है वो 16 का फैक्टर है. क्या बोल सकते हैं? 4 इज द फैक्टर ऑफ 16. सही बात है ना कि 4 जो है वो 16 का फैक्टर है. फैक्टर है का मतलब क्या है? अब इन्हीं चीजों को बेटा आपस में कंपेयर करके अच्छे से समझो कि क्या कहना चाह रहे हैं हम. अगर हम 16 को 4 से डिवाइड करते हैं यानी कि एक डिविडेंड है, एक डिवाइजर है. अगर डिवाइजर डिविडेंड को पूरी तरीके से डिवाइड करता है यानी कि रिमाइंडर अगर 0 आता है तो हम बोलते हैं दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल. और हम बोल सकते हैं कि जो डिवाइजर है वो डिविडेंड का फैक्टर है. क्लियर? एक ये सिंपल सा हमने ये एनालाइज किया. ठीक है, हम बोल सकते हैं अभी के लिए. चलो अब नेक्स्ट क्या है? अगर ये इसका फैक्टर है तो इसका उल्टा भी. अब हमने ना इन्हीं दो लाइंस को, ये जो दो स्टेटमेंट्स हमने लिखी हैं इन्हीं को हम कंपेयर करेंगे अच्छे से. कैसे कंपेयर करेंगे भाई? एक चीज हमें पता चल गई कि अगर कोई किसी का फैक्टर है, अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर का फैक्टर है तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि जो फैक्टर है उसको हम उस नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आने वाला है. वन थिंग, मतलब कि हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को एज अ वाइस वर्सा यूज कर सकते हैं, राइट.
हम इस दोनों स्टेटमेंट्स को वाइस वर्सा यूज कर सकते हैं। मतलब अगर ये गिवन है तो हम ये कह सकते हैं, अगर 0.2 इज गिवन तो वी कैन से 0.1, वी कैन कंक्लूड दैट। अब ये था बेटा फैक्टर थ्योरम नंबर्स के केस में, इंटीजर्स के केस में। अब पॉलिनोमियल्स के केस में क्या फैक्टर थ्योरम होता है? देखो पॉलिनोमियल्स के केस में हमने रिमाइंडर थ्योरम को भी तो प्रूव किया था ना, रिमाइंडर थ्योरम के बारे में भी तो हमने कुछ जाना था। वो क्या जाना था? अगर आपको याद हो, हमने उसके बारे में ये समझा था कि नंबर्स में क्या होता है मैम, कि रिमाइंडर जो है ना वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। ठीक है, जो रिमाइंडर है नंबर्स के केस में वो डिवाइजर से छोटा होता है, ये था नंबर्स के केस में। बट पॉलिनोमियल्स के केस में हमने ये समझा था कि जो रिमाइंडर की डिग्री होती है वो डिवाइजर की डिग्री से छोटी होती है, राइट। तो अब हम चलते हैं फैक्टर थ्योरम को। अभी हमने ये फैक्टर थ्योरम जो है, जो हमने नंबर्स में अभी हमने एक परफॉर्मेंस देखा है, मतलब कि एक डिवीजन को हमने वर्कआउट करके देखा और कुछ हमने कंक्लूजन्स निकाले हैं। ठीक है, अब हम पॉलिनोमियल्स के केस में बात करते हैं। अब पॉलिनोमियल्स में क्या है? पॉलिनोमियल्स में बेटा हम कह सकते हैं कि मान लो कि x माइनस ए डिवाइजर है हमारा और वो एक पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहा है, दैट इज p ऑफ x। ठीक है, एक x माइनस ए पॉलिनोमियल है, यानी कि ये हमारा डिवाइजर है, p ऑफ x को ये डिवाइड कर रहा है, तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? ठीक है, अब इसके लिए मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम पे थोड़ा वापस चलते हैं, दोबारा से 2 मिनट लगेंगे, दोबारा से रिमाइंडर थ्योरम में वापस जाते हैं। क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम पे वापस जाना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमने लॉन्ग डिवीजन तो पढ़ा ही नहीं है, हमारे सिलेबस से वो रिड्यूस्ड हो चुका है, हट चुका है ना। तो हमने आपको शॉर्टकट मेथड समझाया था मैंने। वो शॉर्टकट मेथड क्या था? पॉलिनोमियल्स को, एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर निकल के आएगा, वो हमने लॉन्ग डिवीजन के बदले हमने शॉर्टकट मेथड उसके लिए पढ़ा था। और वो मेथड क्या था? दोबारा से उसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया था कि जो डिवाइजर है उसका जीरो निकालो, फाइंड जीरो ऑफ डिवाइजर। और डिवाइजर हमारा यहाँ पे क्या है? x माइनस ए। तो x माइनस ए का जीरो निकालना है, यानी कि इसको जीरो के इक्वल पुट कर दो, सो x इक्वल्स टू ए। ये हमारा जीरो आ गया, ये हमारा जीरो आ गया। अब ये जो जीरो है इसको हमने कहाँ पुट करते हैं? डिविडेंड में। डिविडेंड है हमारा p ऑफ x, यानी कि x की जगह हमने a पुट कर देना है। ठीक है, x की जगह क्या पुट करना है? a। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये जो यहाँ पे p ऑफ a आएगा तो रिमाइंडर में हमारा क्या बचेगा? p ऑफ a। ये था हमारा रिमाइंडर थ्योरम। अब बात समझने की ये है कि ये तो था मैम रिमाइंडर थ्योरम, इसमें हम आपने बोला था कि लॉन्ग डिवीजन के अलावा भी एक शॉर्टकट है जिसमें हम पता कर सकते हैं कि दो पॉलिनोमियल्स अगर आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, अब इसी रिमाइंडर थ्योरम की मदद से बेटा हम फैक्टर थ्योरम को समझने वाले हैं। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम बहुत जरूरी थी, बेसिक है फैक्टर थ्योरम को अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको पहले रिमाइंडर थ्योरम समझाया है। तो अब बताओ नेक्स्ट स्टेप में, व्हाट अबाउट नाउ फैक्टर थ्योरम। अब इससे हमें फैक्टर थ्योरम के बारे में हम क्या पता चलेगा? तो फैक्टर थ्योरम के बारे में ये पता चलेगा कि बेटा ये जो हमारा रिमाइंडर है, ये क्या है आपका, आपके सामने ये क्या है? रिमाइंडर। अगर ये रिमाइंडर यानी कि p ऑफ a जीरो हो जाता है, वाओ, है ना, क्या हो जाता है? जीरो। मतलब ध्यान से समझो, इसको और इसको अभी कंपेयर करेंगे कैसे। यहाँ पे रिमाइंडर क्या है? ये क्या था आपका? रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर क्या है इधर? जीरो। और मैंने बोले p ऑफ a क्या हो जा रहा है? जीरो। इफ, अगर की बात कर रही हूं मैं, अगर सोचो ये रिमाइंडर जीरो आ गया पॉलिनोमियल्स के केस में, ये नंबर्स के डिवीजन के केस में रिमाइंडर जीरो है, तो आप खुद सोचो ये अगर जीरो, ये भी जीरो, यहां भी रिमाइंडर जीरो, यहां भी रिमाइंडर जीरो, तो क्या ये दोनों चीजें हम यहां भी बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, कैसे बोल सकते हैं? अब हम इसके बारे में क्या बोलेंगे वो आपको समझना है। पहली चीज क्या बोलेंगे? इफ polynomial is divided by another polynomial and the remainder becomes zero, तो पहली बात तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो डिवाइजर है, दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल p ऑफ x। ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग कि एक तो ये चीज तो बेटा हम बोलेंगे, ये मैंने रिपीट नहीं किया है कि 16 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, यानी कि यहां बोलेंगे x माइनस ए, सॉरी, p ऑफ x इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय x माइनस ए। ये हम रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ चुके हैं क्या, कि p ऑफ x
this polynomial is completely divisible by x minus a. Why? Because the remainder becomes 0. ठीक है, अब इसी को थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, अच्छा अगर दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड किया जाए और रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसका मतलब, दूसरा मतलब क्या है इसका, दूसरा मतलब क्या है कि ये जो x माइनस ए है ये p ऑफ x का फैक्टर है। क्या है? फैक्टर। ठीक है, तो ये ही थी हमारी सिंपल सी फैक्टर थ्योरम। तो यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देती हूँ, तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे कि थर्ड पॉइंट हम यहाँ पे लिख रहे हैं, अगर रिमाइंडर बिकम 0, इफ p of a is equals to 0, therefore we can say that x minus a is factor of p of x। ठीक है, ये थी आपकी सिंपल सी फैक्टर थ्योरम। कितना सिंपल था, है ना, कितना ही ज्यादा सिंपल था आपके लिए ये फैक्टर थ्योरम को समझना। और सिर्फ कैसे समझा हमने, हमने पहले वर्कआउट किया, मीन्स हमने पहले एग्जाम्पल लिया, पहले नंबर्स के साथ हमने डिवीजन को देखा और फिर उसी नंबर्स के डिवीजन के रिजल्ट को हमने अप्लाई किया पॉलिनोमियल्स के डिवीजन के साथ। ठीक है, तो ये था आपका फैक्टर थ्योरम। नाउ व्हाट, अब हम देखते हैं बेटा कि फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, व्हाट एक्चुअली स्टेट्स फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम व्हाट डज इट सेज, तो फैक्टर थ्योरम ये कह रहा है व्हेन अ पॉलिनोमियल एफ एक्स, ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल लेट्स से एफ ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, जैसे कि अभी हमने किया था, द रिमाइंडर इज एफ ऑफ ए। ऑब्वियस सी बात है, यही चीज मैंने अभी आपको करके बताई थी यहाँ पे, कैसे कि एक पॉलिनोमियल है दैट इज एफ ऑफ एक्स, डिवाइड कर रहे हैं उसको x माइनस ए से, तो आपको पता है कि इसका जब हम 0 निकालेंगे, ठीक है, whenever we are going to find 0 of divisor that is x minus a, x becomes a। तो यही आपका बच्चों क्या आने वाला है, यही आपका रिमाइंडर बन के आने वाला है। क्या रिमाइंडर बन के आएगा, f ऑफ a। और अगर ये f ऑफ a इज इक्वल टू 0, if this remainder यानी कि f of a is equals to 0, then we can say that x minus a is factor of f of x। ये था हमारा फैक्टर थ्योरम, जिसको कि हमने समझा कि पहले हम डिवाइड करके देखते हैं नंबर्स के साथ, उसी नंबर्स के डिवीजन के रिजल्ट को पॉलिनोमियल्स के डिवीजन पे अप्लाई करते हैं और उसके बाद हमें खुद ही पता चल जाएगा कि फैक्टर थ्योरम असलियत में क्या है। ठीक है, तो गाइज मुझे लगता है कि बहुत ही सिंपल और इजी वे में मैंने आपको समझा पाई हूँ कि फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम एक्चुअली में क्या है। एंड अब हम बिल्कुल तैयार है क्वेश्चंस करने के लिए, राइट, वी आर रेडी टू गो विद दैट। आप इसको देख सकते हो। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है बच्चों फैक्टर थ्योरम में या रिमाइंडर थ्योरम में, तो आप प्लीज डू कमेंट एंड शेयर योर रिजल्ट्स कि आपको फैक्टर थ्योरम समझ आया, कोई डाउट है आपको, तो वो भी आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस। अब फैक्टर थ्योरम क्योंकि हमें अच्छे से समझ आ चुकी है, एकदम हमारे डाउट्स भी मतलब कि क्या कि मतलब कि एकदम कॉन्सेप्ट से हम समझ चुके हैं, है ना। जब एक चीज कोई कॉन्सेप्चुअली हमारे को क्लियर होती है, जिसको हम बोलते हैं फंडास एकदम क्लियर होने चाहिए, और मुझे लगता है कि फंडास हमारे एकदम क्लियर है। तो नाउ वी कैन स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मैंने बहुत ही मीन्स मैं क्या बोलूं कि बहुत ही सिलेक्टेड और क्वेश्चंस मैंने आपके लिए रखे हैं कि जो एग्जाम्स में भी आपको हेल्प जरूर करेंगे, और बहुत ही चूज मतलब कि बहुत अच्छे से सिलेक्टिव क्वेश्चंस है आपके लिए। ठीक है, तो एक एक करके इनको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ a। कह रहा है कि अगर ये जो x माइनस ए है ये इस पॉलिनोमियल का अगर फैक्टर है तो आप लोग वैल्यू ढूंढो a की। तो बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है कि आप लोग एनालाइज कर पा रहे हो अभी से अपने दिमाग में कि कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है। क्या डिक्लेयर किया है कि भाई x माइनस ए जो कि एक पॉलिनोमियल है, इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल एंड दिस x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्लियर है।
कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी, क्योंकि हमें पता है अगर कोई किसी का फैक्टर होता है तो उसका मतलब क्या है, याद है वाइस वर्सा, दो स्टेटमेंट्स लिखी थी, एक है तो हम दूसरी वाली को कंक्लूड करेंगे, नीचे वाली गिवन है तो हम ऊपर वाली को कंक्लूड कर सकते हैं। वही चीज यहाँ पे हम आज निकालने वाले हैं कि सेकंड स्टेटमेंट गिवन है कि कोई इसका फैक्टर है, तो हम फर्स्ट स्टेटमेंट पे आएंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखी थी मैंने कि दिस इज दिस पॉलिनोमियल इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय दिस, और कंप्लीटली डिविजिबल बाय का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर बिकम्स 0। ठीक है, तो हमें पता चल गया है कि ये इसका फैक्टर है, यानी कि इसको अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आने वाला है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो बात अब आपको थोड़ी बहुत मुझे लगता है समझ आ रही होगी। तो हमने करना क्या है मैम, पहली स्टेप तो बेटा हमें को ये पता चल गया है, ठीक है, पहली चीज आपको क्या पता चल गया है कि रिमाइंडर 0 आने वाला है। रिमाइंडर क्या आने वाला है, 0। मतलब कि अगर हमें नहीं भी दिया ना रिमाइंडर, हम उसको 0 ही रखेंगे। क्यों, क्योंकि वो इसका फैक्टर है, सिंपल सी बात है। अब मुझे बताओ, अगर रिमाइंडर हमें पता है तो हम किसके थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको रिमाइंडर पता है तो ऑब्वियसली बात है हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे। और रिमाइंडर थ्योरम को यूज कैसे करते हैं, रिमाइंडर निकालते हैं। रिमाइंडर कैसे निकालेंगे पॉलिनोमियल्स के केस में, बाय यूजिंग दैट शॉर्टकट मेथड। याद है ना वो शॉर्टकट मेथड, 2 स्टेप्स का शॉर्टकट मेथड था, वही हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शॉर्टकट मेथड क्या बोलता है, आप लोग भी मेरा साथ देंगे। शॉर्टकट मेथड कहता है कि मैम पहले जो डिवाइजर है ना उसका 0 निकाल लेते हैं। तो ये आ गया आपका 0 ऑफ द डिवाइजर। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ आप लोगों के लिए कि दिस इज 0 ऑफ डिवाइजर। ये आपका था पहला, ठीक है, ये आपका था 0 ऑफ डिवाइजर। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलो सेकंड स्टेप पे देखते हैं। अब जो आपका 0 निकला था उसको हम डिविडेंड में पुट करेंगे। यहाँ पे बच्चों एक चीज प्लीज ध्यान देना, प्लीज मेक श्योर, एक चीज क्या है वो, एक चीज को बिल्कुल ध्यान से समझेंगे हम लोग। क्या है कि जब हमें रिमाइंडर निकालना होता था, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि रिमाइंडर शॉर्टकट मेथड से निकाला कैसे जाएगा। क्लियर है ना इतना, तो अब आपको पता है कि जब ये 0 ऑफ डिवाइजर को हम इसमें पुट करेंगे, जब हम 0 ऑफ डिवाइजर को इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो वहां से इक्वल्स टू करके क्या निकल के आएगा, रिमाइंडर। ठीक है, तो पुट x इक्वल्स टू a इन डिविडेंड। और जब आपको पता है कि डिविडेंड में हम 0 पुट कर देंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, सॉरी रिमाइंडर मिलेगा। और रिमाइंडर आपको पहले से पता है 0 है, तो यानी कि हम पहले से ही अपनी इक्वेशन बना के चलेंगे, इक्वल्स टू 0 रखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो एक्स क्यूब यानी कि ए क्यूब माइनस ए इंटू ए स्क्वेयर प्लस 2 इंटू ए प्लस ए माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये बेटा 0 हमने इसीलिए रखा है क्योंकि ये हमें गिवन है, ये हमें पता है कि ये जो रिमाइंडर है ये क्या है, रिमाइंडर, और रिमाइंडर हमें पता है कि ये 0 है। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे और इक्वेशन हमारी चलेगी। हम खाली रिमाइंडर अब निकाल नहीं रहे हैं, प्लीज मेक श्योर। ठीक है, टेक अ नोट ओवर देयर कि हम यहाँ पे रिमाइंडर निकाल नहीं रहे हैं, हमें रिमाइंडर पहले से गिवन है भाई। ठीक है, तो हम रिमाइंडर ऑलरेडी लेके चल रहे हैं, हमें निकालना नहीं है। तो नाउ ए क्यूब, फिर से ए क्यूब प्लस 2a प्लस a माइनस 1 इक्वल्स टू 0। नाउ ए क्यूब माइनस ए क्यूब कैंसल्ड आउट हो जाएंगे, 2a प्लस a आपका 3a आ जाएगा, माइनस 1 वहां जाके प्लस 1 आ जाएगा, a इक्वल्स टू 1/3। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ a, यही आपको निकालना था। ठीक है, यही हमें निकालना था, हमें निकालना था a की वैल्यू निकालो। अगर आपको बताया गया है कि x माइनस ए फैक्टर है ए क्यूबिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। एक बार आपको समझ आ गया अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कम ऑन, डिटर्मिन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज x प्लस 1 एज अ फैक्टर।
अगेन सिंपल क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, कह रहे हैं कि बताओ फर्स्ट और सेकंड में से कौन है जो x+1 का फैक्टर है। अब फिर से वही बात है, अगर कोई किसी का फैक्टर होता है तो उसका मतलब क्या होता है, इनडायरेक्टली सोचो, इनडायरेक्टली उसका मतलब क्या है कि x+1 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आ गया तो ये उसका फैक्टर है, इसको डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आ गया तो हम बोलेंगे दैट x+1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। तो कहने के बाद फिर से क्या आ जाती है, ध्यान से सोचो कि बात तो मैम बार बार रिमाइंडर पे आ रही है, तो यानी कि फैक्टर थ्योरम को समझना रिमाइंडर थ्योरम के बिना इजी या पॉसिबल नहीं था, है ना। तो चलो x+1 इक्वल्स टू 0 करेंगे क्योंकि 0 ऑफ द डिवाइजर निकालेंगे, x आ गया इक्वल्स टू -1, ठीक है, ये आ गया x इक्वल्स टू -1। अब ये जो x इक्वल्स टू -1 है किस में पुट करेंगे, इस फर्स्ट वाले में। चलो लेट स्टार्ट, -1 क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, ठीक है। अब -1 का क्यूब -1 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, प्लस माइनस -1 प्लस 1। नाउ -1 और ये आपका -1 माइनस का 2 +1 और +1 प्लस का 2, आप देख रहे हो कि ये कैंसल्ड आउट हो गए, कैंसल्ड आउट हो गए, रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि इफ रिमाइंडर इज 0, ठीक है, क्या लिखेंगे, एज रिमाइंडर equals to 0, therefore x+1 is a factor of this polynomial. What is the polynomial? x cube plus x square plus x plus 1. आई होप कि ये भी इजीली आपको क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा कि अब आपको करना क्या है। एक बार बेटा कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लोगे ना अच्छे से, ठीक है, तो आपको फिर कोई क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें भी यही करने, 0 तो हमने निकाला हुआ है, x इक्वल्स टू -1, इसको इसमें पुट कर देते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, -1 डालना, -1 वैल्यू 4 सॉरी पावर 4 प्लस 3 -1 क्यूब प्लस 3 -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे इसको करते हैं, -1 रेज टू पावर 4 क्या आएगा, अगर पावर इवन है तो विल गेट द पॉजिटिव रिजल्ट्स, कैसे, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 अगेन पॉजिटिव साइन, तो ये आ जाएगा आपका +1। यहाँ पे आपका -1 ही रहेगा, ऑड वैल्यू है, ऑड पावर है, यहाँ पे आपका +3, यहाँ पे फिर आपका पॉजिटिव पावर, मतलब कि पावर इवन है तो आपका पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। अब प्लस माइनस -3 +3 -1 +1, ये -3 +3 आपका 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा 1 -1 +1, अब 1 - 1 भी क्या हो गया 0, तो देयरफॉर आपका बचा +1। अब रिमाइंडर क्योंकि 0 नहीं है, रिमाइंडर इज नॉट 0 इन दिस क्वेश्चन, देयरफॉर वी विल से दैट x+1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। As remainder is not equals to 0, therefore x+1 is not the factor x raised to power 4 ठीक है। इजी क्वेश्चन था ये भी दोनों पार्ट्स मैंने आपके सामने आपको करके बताए कि अगर बताया गया है कि एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है, सॉरी आपको ढूंढना है, तो कैसे ढूंढेंगे कि एक पॉलिनोमियल किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं, सिंपल है, 0 ऑफ द डिवाइजर निकालो
और मतलब कि जो जिसको आपको चेक करना है, कि वो उसका फैक्टर है कि नहीं, तो उसका 0 निकालो, उसमें डिविडेंड में पुट कर दो जो पॉलिनोमियल गिवन है। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो बोलेंगे फैक्टर है, नहीं आया 0 तो फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट, is x minus 1 a factor of x cube plus 6x square plus 5x minus cube minus 3? ट्रू और फॉल्स। अब ट्रू और फॉल्स तो आपको पता ही है, कैसे पता चलेगा? ऑब्वियस सी बात है, पहले हम x माइनस 1 का 0 निकालेंगे, 0 को इसमें पुट करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आया तो ठीक है, तो फैक्टर है, ट्रू है, नहीं आया तो फॉल्स। तो करके देख लेते हैं। तो x minus 1 equals to 0, therefore x equals to 1 and put this 1 in x cube plus 6x square plus 5x minus 3. ठीक है, चलो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो 1 क्यूब प्लस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 3। तो 1 प्लस 6 प्लस 5 माइनस 3। अब देखो कैसे बताएंगे। 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 5 12, 12 माइनस 3 9। तो देयरफॉर फॉल्स। आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्यों? रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो x प्लस 1 उसका फैक्टर है ही नहीं। ठीक है, चलो इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी हम करके देखेंगे। कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ k विच x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। मतलब x प्लस 2 इज गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है। फैक्टर है तो आपको पता है, पहले से दे दिया गया है ना कि फैक्टर है, तो क्या करेंगे, वही जो दो स्टेटमेंट्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बिगिनिंग में बताई थी, उन्हीं दो स्टेटमेंट्स का हम लोग यूज करने वाले हैं। तो जो स्टेटमेंट्स मैंने आपको बताई थी वो आपको याद होगी कि अगर ये इसका फैक्टर है यानी कि रिमाइंडर क्या आने वाला है? 0। तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 माइनस 2 आ गया। क्या आ गया? माइनस 2। अब इस x इक्वल्स टू माइनस 2 को हम इसमें पुट करेंगे। तो सबसे पहले -2 प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू -2 प्लस k का होल स्क्वायर। अगर फैक्टर 0 है तो फैक्टर है इसका, तो यानी कि रिमाइंडर हमें पता है कि 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि हमें पहले से पता है ना कि उसका फैक्टर है तो रिमाइंडर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे -2 प्लस 1 -1 का स्क्वायर। तो अब ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 2 इंटू -2 -4 प्लस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब -1 का स्क्वायर तो बच्चों 1 रह जाएगा। यहाँ पे आप देखो ध्यान से, a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे हम लोग, आपको पता ही होगा। a स्क्वायर, a क्या है? -4, तो -4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 16 प्लस 2ab, 2 इंटू -4 इंटू के प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू 0। 1 माइनस 16, 2 टाइम्स 4 8, 8 के, वो भी -8 के प्लस के स्क्वायर। ठीक है, अब ब्रैकेट एक बार ओपन कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस 8 के माइनस प्लस माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब बताओ आप क्या करेंगे? 1 माइनस 16 -15 आ गया आपका, प्लस 8 के माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अच्छा, एक स्टेप यहाँ पे हम और आगे करेंगे, या तो हम इसका साइन चेंज कर लेते हैं, है ना, साइन चेंज कर लेते हैं। तो फाइनल इक्वेशन आपके पास क्या बचेगी? एक तो बेटा हम इसको ऑर्डर में लिखेंगे कि स्क्वायर वाली टर्म पहले, फिर लीनियर वाली टर्म, उसके बाद कांस्टेंट टर्म। तो हम पहले साइन चेंज कर लेते हैं। साइन चेंज करेंगे तो माइनस के स्क्वायर आपका के स्क्वायर में आ जाएगा, -8 के एंड प्लस 15 इक्वल्स टू 0। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है के की। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू, ये जो इक्वेशन बचा है हमारे पास, वो बचा है के स्क्वायर -8 के प्लस 15।
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच रही है। क्या बच रहा है हमारे पास? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों को फैक्टर निकालना है, मतलब कि के की वैल्यू निकालनी है। तो जब भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो तो हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, चलो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म याद होगी आपको कि ये जो है 15 के आपको फैक्टर्स निकालने हैं, मतलब दो नंबर्स ढूंढने, दो फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके प्लस का 15 आता हो और प्लस या माइनस करके हमारे पास -8 आता हो। तो ऐसे दो फैक्टर्स बताओ। हमें तो साफ पता चल रहा है वैसे 5 और 3 है। 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, और इनको अगर हम माइनस का साइन निकाल के इनको प्लस करेंगे, माइनस का साइन दोनों का लेके, तो आपके पास -8 भी आएगा। तो यानी कि -5 और -3 दो फैक्टर्स हो गए हमारे पास, है ना। तो ये फैक्टर्स हैं -5 और -3। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो स्प्लिट द मिडिल टर्म करने, बीच वाली टर्म को हटा के हम -5 के -3 के लिख लेंगे। ठीक है, और सॉल्व करेंगे इसको। ये दो आपके पास दिख रहे हैं, इनमें से k कॉमन निकालेंगे, क्या बचेगा? k -5। यहाँ पे बच्चों हम लोग माइनस का 3 अगर कॉमन ले लेते हैं तो k माइनस प्लस माइनस 3 5 टाइम्स 3 टाइम्स 5 0 15। नाउ अगेन वील हैव कॉमन, ये दो ग्रुप्स हमारे पास दिख रहे हैं, इसमें से हम लोग कॉमन निकालेंगे। तो अब ध्यान से देखो बेटा कि ये जो आपके पास k -5 है ना, ये पूरा का पूरा कॉमन आ रहा है, राइट। तो इसको हम लिख लेंगे, k -5 कॉमन आ गया, तो इसमें से क्या बचा? इधर बचा ये बाहर वाला k, इधर बचा बाहर वाला -3। तो k की क्या वैल्यूज हो सकती है? वी हैव पॉसिबल वैल्यूज फॉर k -5, एक फैक्टर को इक्वल टू 0 कर दो, अनदर फैक्टर को भी आप इक्वल टू 0 कर दो। तो यू हैव टू पॉसिबल वैल्यूज फॉर k इक्वल टू 5 एंड k इक्वल टू 3। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी बच्चों आ सकता है, जिसमें आपको बाद में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को लगा के आपको फैक्टर्स निकालने पड़े। ठीक है, और ऐसा हम कब करते हैं? जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास गिवन थी, तो इसलिए हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा के इसको सॉल्व करना पड़ा, राइट। तो आई होप कि आपको फैक्टर थ्योरम क्लियर है अच्छे से, और अभी आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट में भी शेयर कर सकते हैं आप। और इसके बाद एक और हम सेशन रखेंगे जिसमें हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस रखेंगे, या और सिलेक्टिव क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊंगी फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड। ठीक है, तब तक के लिए आप बने रहिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, और बिल्कुल आराम से अपना पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। बहुत ही इजी है कॉन्सेप्ट, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। सीधा क्वेश्चंस पे मत आइएगा, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो, क्लियर कर लो, तो क्वेश्चंस तो फिर आराम से आपसे हो ही जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।